हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, विलयन में विलेय के वियोजित होने पर आई का मान 1 से रिक्त स्थान होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हमारे पास में जो आई होता है, यदि हम बात कर रहे हैं वियोजन के लिए, वियोजन के लिए तो बच्चों वियोजन के लिए हमारे पास में जो आई होता है, ये बराबर होता है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा के। यहाँ पर ये बराबर होता है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा के। और बच्चों यहाँ पर हम मान रहे हैं यदि अल्फा को 100%, तो हम कह सकते हैं कि आई बराबर होगा एन के। आई बराबर होगा एन यानी कि कणों की संख्या के, एन यानी कि कणों की संख्या। और आई हमारे पास में होता है वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक के हमारे पास में होता है। अब बच्चों समझे, यदि हमारे पास में मान लीजिए वियोजन होगा ए बी का, यदि हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर केसीएल ले लें, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम केसीएल ले लें, तो बच्चों जब केसीएल का वियोजन होगा तो पहले तो ये एक अणु था, ये यहाँ पर एक अणु था। अब क्या हुआ, के प्लस और सीएल माइनस में टूट गया, यानी कि यहाँ पर एन बराबर हो गया 2 के, कणों की संख्या 2 हो गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि आई भी बराबर हो गया 2 के। तो हम कह सकते हैं कि आई का मान बढ़ गया, आई का मान बढ़ गया, क्योंकि पहले एक अणु था, पहले एक कण था। अब यहाँ पर जब ये वियोजित हुआ तो वियोजित होने के पश्चात इसके 2 कण हो गए। अब 2 कण हो गए तो हम कह सकते हैं कि आई का मान बढ़ गया, बढ़ गया। इसलिए बच्चों रिक्त स्थान में जो हमारा उत्तर होगा यहाँ पर होगा विलयन में, विलयन में विलेय के वियोजित होने पर आई का मान 1 से बढ़ जाता है। 1 से यहाँ पर 2 हो गया, जिस प्रकार से इसी प्रकार से यहाँ पर जितने आयन उपस्थित होंगे, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वो निर्भर करता है कितने आयनों में वियोजित हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।